जी नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रॉपर्टी probability density function. A random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value in an interval a b, और a जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन b होगा, where a and b may be minus infinity to positive infinity respectively. The height of a person, the temperature of a place, the amount of rainfall, time to failure and for an electronic item are the example of continuous random variable. A random variable is may also be defined as continuous if it is its density function f of x is continuous and it is differentiable everywhere except at isolated point in the given range. The graph of function has no jump or step, but it is continuous function for all the x. Let the derivative of drives of f of x be denoted by f of x for example. अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये देखें, हम डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ f of x ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये हमारे पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके सिंस f of x इज़ अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x एंड वी हैव जो एफ ऑफ एक्स होगा वो उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो के होगा, और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स तक का फंक्शन और उसका जब डेरिवेटिव लेंगे फॉर ऑल एक्स द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एब्रीवेटेड टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको हम पीडीएफ भी कहते हैं, और simple density function of random variable x. A probability density function has the following properties. अब जो probability density function की properties हैं वो क्या हैं, वो हैं कि हमारे पास जो f of x होगा वो greater than 0 होगा for all x के लिए, x हमारे पास कोई भी एक random variable है. दूसरा क्या है कि हमारे पास जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक उसकी रेंज होगी, और जो एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स होगा डेरिवेटिव एक्स लेंगे तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, वो आएगा हमारे पास 1 के. फिर क्या है हमारे पास दी प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक ऑन अ वैल्यू इन द इंटरवल सी डी लेस देन हमारे पास होगा डी के इस गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लेस देन एक्स लेस देन डी, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा उसको माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में से. तो इसको फिर जब पर अलग अलग इनका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी से डी तक हो जाएगा, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर हमारे पास सी के लिहाज से लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू से सी हमारे पास उसका लिमिट आ जाएगी. तो हमारे पास डी और सी के हमारे पास ये लिमिट जो इंटरवल थे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे, एक डी तक जाएगा और दूसरा सी तक. तो ये भी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिमिट्स होती हैं. तो ये हमारे पास उसको नोमिनेट कर दिया है ना उसने कि हमारे पास सी और डी है, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसलिए हमारे पास ये सी माइनस इन्फिनिटी की जगह आ गया और प्लस इन्फिनिटी की जगह डी आ गया. जो एफ ऑफ एक्स होगा वो डी ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास. उसके बाद क्या है हमारे पास, विच इज़ द एरिया अंडर द कर्व, और ये क्या है हमारे पास कि अगर दूसरा कोई वेरिएबल y है तो हमारे पास f ऑफ x बिटवीन x इज इक्वल टू c एंड x इक्वल टू d. इन अदर वर्ड्स f ऑफ x इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन. द इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस ओवर ऑल द possible value of the random variable x between the specified limit and the probabilities are given by appropriate area under the curve. अब इसमें आप ये देखेंगे वो कहता है कि अब अगर इनको आप कंबाइन कर देंगे तो फिर इसका क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स. अब ये जो कैपिटल एक्स है ये हमारे पास
रैंडम वेरिएबल है, और जो सी है प्लस डी एक्स है, ये हमारे पास लिमिट्स के साथ है। हमारे पास इनको अलग अलग करेंगे तो सम एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये आपस में फिर क्या हो जाएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, the quantity f of x d of x is called the probability differential or probability element. For example, of x, p of x is equal to k, or integral k k to k, मतलब स्मॉल के, कैपिटल के से स्मॉल के, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये किस चीज़ का होगा हमारे पास, ये है ज़ीरो के। It should therefore be noted that the probability of a continuous random variable taking any particular value k is always zero, और जो कैपिटल k होगा वो हमारे पास ज़ीरो ही होगा। That is why probability for a continuous random variable is measurable only over a given interval। मजीद इसको देखेंगे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स द फॉलोइंग फोर प्रोबेबिलिटीज आर रिगार्डेड द सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लेस देन इक्वल टू एक्स, और जो x है वो लेस देन इक्वल टू है हमारे पास d के, यानी कि हमारे पास जो उसकी मेन इंटरवल होगा वो c और d के दरमियान रहेगा। दूसरे में हम देखें तो वो ग्रेटर नहीं है, वो लेस देन है, यानी कि जो x होगा हमारे पास वो c लेस देन x से, और x क्या है, लेस देन है d से। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट c लेस देन x है d से, और भी c लेस देन x है और x लेस देन c d। They have be different with a discrete random variable. The value of a continuous random variable and their associated probabilities can be shown a tabular form or expressed by mean of a formula। अब एग्जाम्पल देखते हैं। Find the value of k so that the function f of x defined as following may be discrete function। अब देखें f of x के x है, और जो ज़ीरो है ये उसकी लिमिट है 0 से 2 तक। ज़ीरो जो है लेस देन है x के, और लेस देन किस, x से, और x जो लेस देन है वो है 2 से, यानी ये 0 से 2 के दरमियान है, और जो दूसरा उसका है वो है 0 एल्सवेयर। B, find the probability that both of two sample will be exceed 1। compute the distribution function of f(x)। पहले ये करते हैं। The function f(x) will be a density function if f(x) greater than 0 for every x। दूसरे में क्या हमारे पास फंक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। माइनस एफ ऑफ एफ माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इक्वल टू 1 के। फॉर एग्जाम्पल माइनस इन्फिनिटी 1 एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स प्लस 0 से फिर 2 तक इन्फिनिटी रेंज, फिर 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ, और ये हमारे पास जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 डी एक्स हो जाएगा। और जब के एक्स डी एक्स है तो इसके ऊपर जब हम इसको लिमिट्स पुट करेंगे और मज़ीद इसको वो करेंगे सिंप्लीफाई, तो इसका आंसर नीचे गिवन है कि एक्स का स्क्वायर ओवर 2 ओवर, फिर उसके बाद 0 से इन्फिनिटी, और ये 0 के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास फर्स्ट वन है माइनस 52 0 डी एक्स के साथ, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और जो माइनस 52 के एक्स डी एक्स ये था, इसको लिमिट पुट करने के बाद सारा कुछ अब ये हम सिंप्लीफाई, तो ये टोटल हमारे पास 2k हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप मज़ीद जिस साइड पे 1 है उधर लें तो 1/2k 1/2 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास उसके फंक्शन का वो बन गया। अब है हमारे पास b।
ये पिछले लेक्चर, ये उसी का दूसरा पार्ट है एग्जांपल का। पी ऑफ एक्स लेस ग्रेटर देन 1, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये कहता है कि हमारे पास जो लेस देन 1 है, इससे 1 से 2 तक हमारे पास इसकी लिमिट हो जाएगी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आप लेंगे तो एक्स ओवर 2 डी एक्स आ जाएगा। इसको फिर आप लिमिट पुट करें एक्स का स्क्वायर ओवर 2, एक्स का स्क्वायर ओवर 4, लिमिट 1 ओवर 2, फिर पहले 2 पुट करेंगे फिर 1, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर 4। सी क्या हमारे पास, दी कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी फाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन एक्स माइनस टू वाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स लेस देन जीरो, ये उसकी हमारे पास रेंज हो गई। एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू से वाई जीरो डी एक्स, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वो इसी के साथ वही है, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो के साथ और उसके बाद के टू के साथ जब लेंगे, एक्स टू के साथ एक्स ओवर टू फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 था, वो हमारे पास एक्स की पावर जब 1 था तो 2 हो जाएगा और डी एक्स। फिर ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर ओवर 4 ओवर एक्स 0 से एक्स है। अब इसको हम मज़ीद वो करेंगे लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो सिंपलीफाई आंसर है वो एक्स का स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। यानी एक दफ़ा एक्स पुट करेंगे और एक दफ़ा हमारे पास क्या है जो हम 0 पुट करेंगे। दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू से 0 के साथ, इन्फिनिटी से 0 के साथ है, फिर 0 डी एक्स यानी 0 के साथ उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इन्फिनिटी से 2 तक जब इसकी रेंज आएगी तो ये एक्स ओवर 2 के साथ, और ये हमारे पास फिर 0 के साथ होगा तो हमारे पास डी एफ एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इंडिपेंडेंसी। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंसी में हमारे पास होता है टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सेड टू बी स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ फॉर ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स जे एंड वाई आई इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि अगर हमारे पास एक्स और वाई जो हैं इसके जो भी वैल्यूज है, कंप्लीट फंक्शन भी उसके साथ हमारे पास अवेलेबल होगा, या किसी भी कंप्लीट ही फंक्शन के हमारे पास दो डिफरेंट पार्ट होंगे, can be expressed as the product of two marginal probabilities function that is x and y are independent। f of x y, ये अब हमारे पास क्या होगा, p of x is equal to xi, और जो हमारे पास कैपिटल y होगा वो स्मॉल y is equal to, हमारे पास p of x is equal to j, p of y is equal to yi for all is g of x y h of x। It should be noted that the joint PDF of x and y that are independent can be obtained by multiply together their marginal probability function। Example को आप देखें, an earn obtain a 3 black 2 white and 3 green ball or 2 ball are selected at random। If it is a number of black ball and y is a number of red ball selected, then find। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हो गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई लेस देन जो होगा हमारे पास 1 की हो जाएगा। मार्जिनल पीडीएफ जो है जी ऑफ एक्स एंड हमारे पास एच एफ वाई। दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन 1, और जो हमारे पास दूसरा हो जाएगा फोर्थ, तो क्या हमें फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू 0 गिवन वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स एंड आर इंडिपेंडेंट। अब पहला को हम सॉल्व कर दें, दी सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। टोटल बॉल जो हमारे पास हैं वो 8 हैं, जो हमने सेलेक्ट की हैं वो 2 हैं, तो 8c ओवर 2 इसको यूँ भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास 28 बन जाएगा। सैम्पल पॉइंट द पॉसिबल वैल्यू x आर 1 एंड 2, दोज आर y आर 0 1। तो ये हमारे पास उसकी सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास
जब 3 में से 0 सेलेक्ट किए हैं या 2 में से 0 सेलेक्ट किए या 3 में से 3 किए तो हमारे पास टोटल सैंपल कितने बनेंगे। अगेन ये उसका सोल्यूशन हमारे पास है, पर इसको आप ये एंड पे हमने उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाए है कि ये x00 के साथ क्या आएगा, 1 1 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये देखें, ये भी उसका हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल है, इसको आप देखें, कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला हिस्सा शुरू हो गई, ये ख़त्म हो गया, हमारे पास वाई आर इंडिपेंडेंट है ये।